नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाएं पूजा करेंगी या नहीं, यह विवाद और उलझ गया है। ताजा खबर यह है कि शनि शिंगणापुर मसले पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से इलाहाबाद में बुलाई गई धर्म संसद ने भी कहा है कि महिलाओं की शनि पूजा पर रोक सही है, जायज है। इससे पहले आज अहमदनगर जिला प्रशासन ने भूमाता ब्रिगेड और शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट के साथ बैठक की। फैसला हुआ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कहेंगे वही होगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या शनि शिंगणापुर में टूट पाएगी 400 साल पुरानी परंपरा? क्या मुख्यमंत्री फडणवीस महिलाओं के हक में लेंगे फैसला? और शनि मंदिर में महिलाओं के पूजा के हक की मांग आस्था है या हट है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को पूजा का हक आज भी नहीं मिल पाया। अहमदनगर जिला प्रशासन की पहल पर मंदिर ट्रस्ट और भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को बुलाकर आमने सामने करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हमने जो कहा कि ये 400 साल की परंपरा नहीं है, आपके प्रूफ दिखाए, उनको कुछ भी प्रूफ दिखाने नहीं आया और उन्होंने भी कुछ 4 कदम पीछे आए हैं। बहुत पॉजिटिव चर्चा हुई है और जल्द से जल्द प्रवेश शुरू हो जाएगा, यही हमें। ब्रिगेड ने पहले इस बैठक को समाधान की दिशा में बढ़ता कदम बताया, लेकिन इस बैठक में मंदिर ट्रस्ट महिलाओं की मांग पर सहमत नहीं हुआ। आखिरकार तय हुआ कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस विवाद पर अंतिम फैसला लेंगे। महिलाओं को तुरंत प्रवेश खुला करेंगे सीएम, ये हमें ठाम विश्वास है, क्योंकि हमारे जो भूमिका की जो सहमति थी वो सीएम ने हमें सपोर्ट किया था और जल्द से जल्द सीएम जो हमारे साथ शनि चौतरे पे आएंगे और दर्शन लेंगे। भूमाता ब्रिगेड को अपने हक में फैसले की उम्मीद इसलिए है क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने महिलाओं को बराबरी के दर्जे की बात कही थी, जबकि मंदिर ट्रस्ट 400 साल पुरानी परंपरा नहीं टूटने देने पर अड़ा है। बहरहाल अभी ये साफ नहीं कि अहमदनगर के कलेक्टर आज की बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री फडणवीस को कब तक भेजेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट पर अपना फैसला कब सुनाएंगे। सिर्फ मंदिरों में पुजारी पूजा करें और गेट से जो एक सीमा बनाई गई है उसी से स्त्री पुरुष सबको वहां दर्शन करना चाहिए, लेकिन मूर्ति का स्पर्श केवल पुजारी करें। आपको बता दें, शनि शिंगणापुर में महिलाओं की पूजन को लेकर तब विवाद शुरू हुआ था जब एक महिला ने सुरक्षा घेरा तोड़कर शनि शिला की पूजा कर डाली। उसके बाद भूमाता ब्रिगेड ने शनि पूजा की मांग पर जोरदार प्रदर्शन किया। रोहित पालकी के साथ दीपक दुबे, शिंगणापुर, न्यूज 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की शाइना एनसी, स्टूडियो में मेरे साथ जानी मानी ज्योतिषाचार्य वाय राखी, मुंबई से ही कविता शिवपुरी, भूमाता ब्रिगेड जो है, जो ये आंदोलन चला रहा है कि शनि शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश को भी इजाजत दी जाए, मुंबई की अध्यक्ष हैं। साथ में अजय अजीवंश, अजय गौतम के नाम से आप जानते हैं, हम हिंदू के संस्थापक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा पंडित राजकुमार शास्त्री धर्माचार्य हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में कुछ ही देर में जुड़ने वाले। शाइना एनसी, द बॉल इज नाउ इन द चीफ मिनिस्टर्स कोर्ट। तो क्या माना जाए अब महिलाओं के हक में फैसला होगा? मुझे लगता है कि बिल्कुल महिलाओं के हक में फैसला होगा। ये मुद्दा कोई रिचुअल या कोई भरोसा या कोई जात पात धर्म से जुटा हुआ नहीं है। मुद्दा ये है कि 21वीं सदी में आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि महिलाओं को किस ढंग से एक सम्मान मिले समाज में, और वहीं आप ये चला रहे हैं कि 400 साल से कोई महिला एक मूर्ति को हाथ लगाए तो वो अपवित्र होता है। मैं मानती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है, इसका स्वागत करना चाहिए और स्वागत के साथ साथ उनको अभिनंदन भी देना चाहिए, जहां उन्होंने यहां तक कहा कि सभी कंसेंटिंग फैक्टर्स यानी कि टेम्पल अथॉरिटीज एक तरफ, वहां दूसरे तरफ महिला और तीसरे तरफ पंचायत के जो लोग जो विरोध में हैं, सभी को बैठ के उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी को ये आदेश दिया है कि चर्चा की शुरुआत हो। चर्चा के साथ साथ जो आपकी आपत्ति है वो जरूर स्पष्ट करें, लेकिन अंत में मैं मानती हूं मतलब फैसला होकर रहेगा महिलाओं के हक में। इसमें कोई हम संघर्ष करेंगे शुबा और नहीं मुझे है। लगता है कि हर एक महिला संघर्ष करेगी। मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं शाइना एनसी
क्योंकि कुछ और फैक्टर्स भी प्ले आउट करने लगते हैं राजनीति में, और आप मुझसे बेहतर जानती हैं इस बारे में क्योंकि आप राजनीति में हैं, फैशन डिजाइनर भी हैं लेकिन राजनीति में भी हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आरएसएस का अंग्रेजी में जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसके एडिशन में ये आया जी, जब वो शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, दो देयर कैन बी जेन्युइन कंसर्न्स रिगार्डिंग स्पेस फॉर वुमेन इन रिलीजियस मैटर्स, द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रैशनलिस्ट protesters in supporting of defying tradition is wrong। और आगे चल के वो बताते हैं कि गलत ही नहीं है और 3 वजहों से गलत है। ये तो आरएसएस का मुखपत्र कह रहा है। आरएसएस की सोच से अलग चले जाएंगे देवेंद्र फडणवीस? कोई पेच तो नहीं आ जाएगा? संदीप जी, आपकी सोच मेरी सोच से भी अलग हो सकती है, किसी और की सोच भी अलग हो सकती है, और मैं मानती हूँ कि हर एक सोच के ऊपर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। नहीं, आरएसएस आ जाता है ना बीच में कि आज कोई भी नहीं, 1 मिनट, कोई भी विश्वास के साथ जब जाता है मंदिर या मस्जिद, आप सिर्फ मंदिर तक सीमित क्यों कर रहे हैं? मस्जिद में भी बिल्कुल हाजी अली का मसला भी है। आज जो महिलाओं को मौका नहीं मिलता है, तो मुद्दा ये है कि हम जो लड़ रहे हैं, हर एक महिला जो आवाज उठा रही है, वो है आत्म सम्मान का, वो है ताकि उनको गर्व के साथ ये कहना मिलता है कि भगवान के दरवाजे हमारे लिए भी खुले हैं। यहाँ तो मतलब आप भरोसा दिला रही हैं, एतबार दिला रही हैं, आप भरोसा और एतबार दिला रही हैं मेरे दर्शकों को और खास महिलाओं को। नहीं होता है, आप भरोसा और एतबार दिला रही हैं शाइना मेरे दर्शकों को, खास महिलाओं को, कि चाहे आरएसएस की कोई भी विचारधारा क्यों ना हो या उनके एतराज क्यों ना हो, टस से मस नहीं होने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। जो उन्होंने एक मिनट बड़ा जरूरी है ये बताना, 2 मंगलवार पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था, एंड आई कोट, इंडियन कल्चर एंड हिंदू रिलीजन गिव्स वुमेन द राइट टू प्रे, अ चेंज इन यस्टरडेज ट्रेडिशन इज आवर कल्चर, डिस्क्रिमिनेशन इन प्रेइंग इज नॉट इन आवर कल्चर। इस बात पर अडिग रहेंगे देवेंद्र फडणवीस। हम यही मुहिम चलाते आ रहे हैं कि जब आप ऐसे भेदभाव करते हैं तो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ मंदिर मस्जिद हो, वहां दूसरे तरफ चर्च हो। हम चाहेंगे कि हर जगह एक महिला को वही बराबरी का दर्जा मिले जहां पुरुष को मिलता है। हिंदू धर्म में हम जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ हो तो शक्ति यानी महिला, और वहीं आप दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की बात करते हैं और कहते हैं कि आप मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, परंपरा में आप देखेंगे तो सती हो, डाउरी हो, इतने सारे ऐसे रिचुअल्स को खत्म नहीं किया ना। तो इसका मतलब है कि परिवर्तन जहां आवश्यक है, हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको आपके सोच विचार को हमारे सोच विचार से सहमत होना चाहिए या सहमति होनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। जो ट्वीट की एक लाइन थी देवेंद्र फडणवीस की, सभी स्टेक होल्डर्स जिनको अब फैसला लेना है, अ चेंज इन यस्टरडेज ट्रेडिशंस इज आवर कल्चर। परंपराओं में बदलाव हमारी संस्कृति का हिस्सा है और बदलाव होने वाला है। पंडित अजीवंश, अजय गौतम साहब, आपके तमाम ऐतराज के बावजूद अब बदलाव होने वाला है जी। स्वागत करेंगे बदलाव का कि नहीं? देखिए, मैं स्वागत, देखिए पहली बात तो अभी बदलाव हुआ नहीं है और ये किसे कहते हैं ना, कल्पित कल्पना है। अच्छा। और मैं जहां तक जानता हूं फडणवीस साहब को, वो भी परंपराओं का सम्मान करते हैं। अच्छा। और जो, क्योंकि जब आरएसएस ने अपना क्लियर कर दिया स्टैंड की वहां पर नहीं होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूं कि परंपराओं का सम्मान फडणवीस साहब भी करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा हो, जहां लोग किसान जो है कर्ज के कारण, भूखे के कारण और आकार गोल गोल क्यों घूमने लगे करते हो, जहां अजय गौतम गोल गोल क्यों घूमने लगे? अभी शनि शिंगणापुर की बात हो रही है। जरूरत हो ऐसे में मात्र स्वतंत्रता की आजादी का दुरुपयोग करते हुए उसको उच्छृंखलता में बदल देना। ये तो ट्रस्ट ने और भूमाता ब्रिगेड ने मिलकर फैसला लिया। या महाराष्ट्र का क्या भला होने वाला है? भूमाता ब्रिगेड के पास इसका कोई जवाब है? पंडित अजय गौतम, एक मिनट कविता, मैं आ रहा हूं आपके पास।
एक एक करके सबको मौका मिले बात कहने का। पंडित अजय गौतम, अब आप क्या ट्रस्टी हो गए शनि शिंगणापुर मंदिर के? जब ट्रस्टी कह रहे हैं, भूमाता ब्रिगेड के साथ उन्होंने फैसला कर लिया कि जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही सही, नहीं तो अब मैं- ये नहीं। अजय गौतम की मर्जी क्यों आ गई? अब आप मेरी मर्जी बहुत किया करते हैं लेकिन- टीवी पर, ये मेरी मर्जी क्यों होने लगी? लेकिन मुझे एक मिनट रुक जाइए, शांति करिए। नहीं, धर्माचार्य मेरी हैं, मर्जी नहीं सबको है मौका साहब। दीजिए। हाँ, संदीप जी, ये मेरी मर्जी नहीं है, हाँ। ये मेरे शास्त्रों की मर्जी है, मेरे ऋषियों की मर्जी है, मेरी परंपराओं की मर्जी है। ट्रस्टी वहाँ की सिंगापुर मर्जी का क्या जो हुआ? गाँव है, वहाँ रहने वाले हजारों पिछली लोगों की मर्जी है। 3 बार 2 मैं तो उस हफ्तों में आप मर्जी का मेरे साथ आ सम्मान कर चुके रहा हैं। हूँ। पंडित अजय गौतम 3 दफा मेरे साथ आ चुके हैं। आप ही ने बताया, खुलासा किया था, ट्रस्टी जो फैसला करेंगे फाइनल, तो फिर इसमें आपकी मर्जी कहां आ गई? ट्रस्टियों ने कर दिया ना फैसला, मुख्यमंत्री जो कहेंगे वही सही, तो मानिए ना उस बात को। मैं वही कह रहा हूँ संदीप जी, फैसला मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फडणवीस साहब भी यही कहेंगे कि जो लोकाचार बना हुआ है उसका सम्मान होना चाहिए। ये फैसला मैं आपको आज बता सकता हूँ। नहीं, उधर बीजेपी की नेता हैं, करीबी हैं, मुख्यमंत्री को भली भांति जानती हैं, वो हमें भरोसा दिला रही हैं बिल्कुल महिलाओं को हक मिलने वाला है। और ये देवेंद्र फडणवीस की बात नहीं है। यहाँ पर शास्त्री साहब, आप भी आतुर हो रहे थे बोलने के लिए। श्री रविशंकर भी यही बात कह रहे हैं। धर्म संसद कुछ और कहती है। हाँ। ये राजनीति क्यों हावी होने लगी नहीं, हमारी बिल्कुल, परंपराओं पर? नहीं, बिल्कुल। मैं किसकी बात मानूं? मैं कंफ्यूज हूं। संदीप जी, आपको बड़ा स्पष्ट मैं बता दूं, अगर फडणवीस साहब ये कह देते हैं कि पुरानी परंपराओं का पालन होना चाहिए, तो इस बात के लिए महिलाओं को तैयार रहना चाहिए। उस बात से एग्री हो जाएंगी ना? आपने सुना नहीं? नहीं, मैंने उनके ट्वीट को सुना नहीं। दोबारा पढ़ देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। नहीं, आप बता A दीजिए। change in yesterday's traditions is our culture. पुरानी परंपराओं में बदलाव हमारी संस्कृति का हिस्सा संदीप है। जी, पुरानी कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। अच्छा, सब जो ये भारत जो है पुरुष प्रधान देश है। और अच्छा, इस बात हाँ, से ये मुझे किसने विरोध कहा? है। ये गलत- किसने कहा? नहीं, किसने कहा? ये प्राचीन परंपरा है। ये कौन सी परंपरा है? वेद, शास्त्र, पुराण आप से हमारे संविधान को नहीं ये- मानते? नहीं, आप हमारे कौन से युग में रह रहे हैं? आप संविधान रामायण की तरह ही मुझे पवित्र हंसी है। आती है आप लोगों नहीं, पर। नहीं, हंसी नहीं, हंसने की कोई पुरुष आवश्यकता प्रधान नहीं देश है। संविधान आप का पूरा 2016 सम्मान में है। यहाँ बैठकर लेकिन ये कह रहे हैं धर्म- ये पुरुष प्रधान देश नहीं, है। नहीं, धर्म स्थान पर संविधान, धर्म और संविधान दोनों में एकता हो ही नहीं सकती। तो ट्रस्टी ने कह दिया मुख्यमंत्री जो फैसला लेंगे वो सही। वहाँ का फैसला धर्मशास्त्री लेंगे। तो धर्म ये धर्म स्थान आप है। श्री रविशंकर से बड़े धर्मशास्त्री हैं। रविशंकर कोई धर्मशास्त्री है, वो अच्छा, वो पॉलिटिशियन है। अच्छा, वो पॉलिटिशियन हाँ, है। बिल्कुल। उनको अध्यात्म के लिए देखिए, पद्म भूषण मिल गया, पद्म भूषण रविशंकर मिल को गया। फैसला लेने से पहले हमसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। अच्छा। हम धर्मशास्त्री हैं। अच्छा। और हमारा धर्म हम का ठेकेदार निर्णय हैं, हम ये भी करेंगे। बोल दीजिए। बिल्कुल, जो कि हम धर्म का ठेकेदार निर्णय हैं, है, ये भी बोल उसके- दीजिए। उसके लिए धर्मशास्त्री ठेकेदारी कर रखी है करेंगे, आपने। शंकराचार्य जी निर्णय करेंगे, भगवान स्वरूपानंद जी निर्णय करेंगे। हाँ। जो कि धर्मशास्त्र जो की कांग्रेस बात से जुड़े जानते हुए हैं, हाँ, जो नहीं। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी का अब यहाँ पर राजनीति अभी, हाँ, धर्म गुरुओं एक शंकराचार्य कांग्रेस का, एक शंकराचार्य बीजेपी का, ये भी तो खेल हो रहा है। 4 शंकराचार्य हैं, 4 में से एक भी शंकराचार्य अगर इस बात को कहते हैं हाँ। कि वहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश होना चाहिए। देखिए, हाँ। आपको मालूम होना चाहिए कि शनि शिंगणापुर स्थान का इतिहास क्या है। हाँ। ये अथर्ववेद के रचयिता अथर्वण ऋषि की तपस्थली है। हाँ। और मैं एक बात पूछता हूँ। अच्छा, ये बताइए शास्त्री साहब, चिल्लाने से काम नहीं चलता। 2011 तक मंदिर में जाने की इजाजत क्यों थी महिलाओं को? नहीं, कभी शनि- महिलाओं की इजाजत नहीं थी। कोई किसने नहीं- बताया? आपको कोई ज्ञान ही नहीं है। देखिए, वहाँ आपको 400 ज्ञान नहीं है। 400 साल माफ कीजिएगा, संदीप जी, मैं मंदिर आपको के अंदर जा सकते थे। आप कभी गर्भगृह में नहीं जा सकते थे। गर्भगृह में बात ही मंदिर में जा सकते थे। मंदिर में- 2011 तक मंदिर में कैसे जा मंदिर में सकती थी जाना महिलाएं? आज भी किसी को मना नहीं है। मना है। ना, आपको जानकारी नहीं। प्लीज गेट योर फैक्ट्स करेक्ट। बिल्कुल। मूर्ति स्थापित शनिदेव की शिला कविता, वो गर्व जरा है। मुझे समझाइए, मैं क्या समझाऊं, आप समझाइए शास्त्री जी को। 2011 तक मंदिर में जा सकती थी कि नहीं महिलाएं, और 2011 के बाद बिल्कुल उनके प्रवेश को निषेध कर दिया गया। मैं गलत कह रहा हूं, गलत बयानी कर रहा हूं क्या? बिल्कुल जी बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं। हमारा पूरा विरोध यही तो है कि जब मर्जी आई तब बताया कि पुरुष प्रधान समाज है, और जब मर्जी आई बंधन लगा दिया, जब हाँ। मर्जी आई बंधन खोल दिया। कविता, या तो फिर ये 400 साल पुरानी कविता जी, मैं 2005 में शनि शिंगणापुर बोलिए। मंदिर में गया। सुनिए मेरी बात को। अगर आप कभी शनि शिंगणापुर मंदिर हाँ। गई है या नहीं गई, आपको मालूम नहीं है। मैं 2005 में शनि शिंगणापुर मंदिर में गया।
वहाँ पर तब भी महिलाओं का प्रतिबंध था। मैंने स्वयं वहाँ के पुजारी जी से पूछा अच्छा। कि यहाँ पर स्त्रियों का आना क्या जानकारी निश्चित अधूरी है? नहीं, मेरी जानकारी पूरी है, बिल्कुल अधूरी है। और सारी बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के हिसाब से पेश किया जा रहा है। अच्छा। इसके बाद 2009 में मैं गया और वहाँ तब भी संजय दत्त को जब सजा हुई उस समय संजय दत्त जी स्वयं वहाँ शनि शिंगणापुर गए और उस समय उनकी बहन प्रिया दत्त साथ थी। प्रिया दत्त जी ने दूर से शनिदेव को प्रणाम किया और संजय दत्त ने वहाँ पर जाकर के अभिषेक किया। इस बात का मैं प्रमाण हूँ। और वहाँ के पुजारी जी से सेलिब्रिटी धर्माचार्य हैं आप, फिल्म कलाकारों की बातें कर रहे हैं। मैं पूरे इतिहास को जानता हूँ और आज अपने स्वर सिद्धि के लिए पूरे इतिहास को घुमा फिरा चाइना यही सवाल मैं पूछ रहा था। शको शुबा तो नहीं आ जाएगा। दो यहाँ पर समाज के हमारे ठेकेदार बैठे हुए हैं, धर्मगुरु का लबादा उड़े हुए। एक मिनट कविता देश आपने बता दिया। कविता जी, ये भारत देश धर्म प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है। ये पुरुष प्रधान नहीं है। आप इनकी बातों को अवॉइड कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये न जाने कौन से इनकी बातें कर रहे हैं। शास्त्री पता नहीं क्यों लगा लिया इन्होंने अपने नाम के पीछे। ये हमारे संविधान को ही धता बता रहे हैं, ये हमारे समाज को। एक मिनट कविता, सिर्फ मुझे स्क्रीन पर लाइए, एक मिनट दर्शकों से। या तो आप ये शब्द वापस ले लीजिए। कौन सा शब्द? आप हमारे संविधान को दता बता रहे हैं, शास्त्री बताते हैं अपने आप को। धर्म स्थान की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है। क्या बता रहे हैं आप? बता रहे हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। आज तक किसी मंदिर में स्त्री महिला, क्या हमारा देश आप बताइए, पुरुष प्रधान देश है? आज तक ये संविधान कहता है भारत का, ये भारत का संविधान कहता है, ये भारत का संविधान कहता है, संविधान ये भारत का संविधान कहता है। मैं वकील नहीं, मैं एक धर्मशास्त्री हूँ। धर्मशास्त्री की बात करूंगा, संविधान से नहीं बंधे हुए आप। पुराण की बात करूंगा, संविधान से नहीं बंधे हुए, संविधान को नहीं मानते आप करेंगे। आप संविधान को नहीं मानते। ना मैं संविधान को पढ़ा हूँ और ना मैं कोई वकील हूँ। दिख रहा है वो, दिख रहा है आपकी बात। मैं धर्मशास्त्री हूँ, दिख रहा है आपकी बातों से। पुराण की बात करूंगा। छोड़िए इनकी बातों को, इग्नोर कीजिए। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा, इग्नोर कीजिए इनकी बातें। अगर इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा तो ये कैसे अपने आप को एक सभ्य समाज का हिस्सा मान सकते हैं? यहाँ पर चाइना, इसीलिए मैं पूछ रहा था, जो ये ठेकेदारी होने लगती है। एक मिनट अजय गौतम, आऊंगा, चिंता ना कीजिए, सबके पास आ रहा हूँ। सुनिए, नहीं कविता आप रुकेंगी कि नहीं? हाँ। एक मिनट के लिए। चाइना एनसी, ये शको शुबा की बात मैंने इसीलिए कही जी। आपने अब बातें सुन ली। एक शास्त्री हैं, एक पंडित अजय गौतम है, अजीवंश नाम लगा रखा है आजकल। इनके आपने एतराज सुन लिए, ये मानने को तैयार नहीं है, ताल ठोक रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं देंगे इजाजत। आपका रिस्पॉन्स? देखिए, मुझे लगता है कि समय ही तय करेगा कि दिया है या नहीं दिया है। और हर एक महिला जो महाराष्ट्र प्रदेश से आज संघर्ष करते आ रही है कि महिला पुरुष एक बराबर हो और भगवान के घर में तो बिल्कुल एक बराबर हो। हम सब जानते हैं कि एक तरफ आप देखते हैं कि किस ढंग से महिलाओं के प्रति शोषण, स्त्री भ्रूण हत्या, इतने सारे गंभीर मुद्दे हैं जहां हम मानसिकता और विकृत मानसिकता की बात करते हैं। वहीं हम चाहते हैं कि सकारात्मक सोच से आप ये समझे कि तो महिलाओं के हक में फैसला आएगा, नहीं करता है मुख्यमंत्री महिलाओं के हक में फैसला बीच में। जो एक परंपरा के साथ आप जुटे हैं, तो वो परंपरा बहुत बार बदल चुकी है। नहीं तो आज अभी तक डाउरी होते रहता, नहीं तो आज अभी तक महिला सती करते रहती। वो परंपरा बदली नहीं क्या? और जो महिलाएं पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती थी, वेद नहीं पढ़ सकती थी। पुणे में अब महिलाएं पढ़ रही हैं, पंडित बन रही हैं बाकायदा। बीच में बोलना पड़ता है, आप कहेंगे मैं बीच में बोलता हूँ। महिलाएं गायत्री मंत्र, वेद मंत्र का उच्चारण आज भी नहीं कर सकती। कर रही हैं। नहीं, आपको जानकारी नहीं, आपको उसका कारण नहीं मालूम है। क्या है? देखिए, वेद मंत्र का उच्चारण हमेशा नाभि से होता है। अच्छा। और नाभि के आसपास गर्भाशय का स्थान है। गर्भाशय को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसलिए महिलाओं को वेद मंत्र उच्चारण करने से रोका गया है। और इसका कारण वैज्ञानिक है, मेडिकल कारण है इसका। बाकी अब आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। ये न जाने कौन से युग की बातें हमें समझाते रहेंगे। वरना जिस नाभि की आप बात कर रहे हैं, उस नाभि से ही सबसे पहला खाना आपने अपनी माँ के गर्भ में खाया होगा। और दूसरी बात, आपने कहा कि मैं धर्म की बात करता हूँ, स्त्री प्रधान नहीं है, धर्म में जो है पुरुष प्रधान है। तो एक बात कभी मत भूलिएगा कि आप पुरुषों को मंदिर में जाके माँ दुर्गा के कपड़े बदलने की परमिशन हम औरतों ने दी, और हमने कभी आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन पहले मुझे बोलने दीजिए, लेकिन आप पुरुषों, मैं आप जब बोल रहे थे, मैं बोल रही थी शास्त्री जी,
आप भी यही है और वो परंपरा टूट चुकी है। शास्त्री जी, वो परंपरा टूट चुकी है। औरतों को पूरा सम्मान के साथ मंदिर जाने का मौका मिलेगा और गर्भगृह तक जाकर तेल चढ़ाएंगे। चलिए, आप धर्मशास्त्री हैं ना, आप ये बताइए आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? शास्त्री जी, एक बात का जवाब दीजिए। आपकी किसी को नुकसान हो गया, जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी एक लड़की ने जाकर तेल चढ़ाया तो क्या नुकसान हो गया देश को? क्या कोई नुकसान हुआ? हाथ नहीं होता, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अब आप हाथ नहीं होता, कभी ना कभी कुछ हो जाएगा तो आप कहेंगे कि शनि ने एक कर्म होता है जिसका शास्त्री जी, आप तर्क के साथ बात कीजिए, मिलता है, तर्क के साथ बात कीजिए। एक कर्म का फल दूसरे लोक में मिलता है। ये हिंदू धर्मशास्त्र है। आप हिंदू धर्मशास्त्र भोग लेंगे। आप हमें अभी हमारे अधिकार दीजिए और परलोक दोनों की बात करता है। अधिकार दीजिए। आप क्यों कर्म खराब कर रहे हैं? औरतों को रोककर अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं? हमारे कर्म खराब होंगे, हम अपने आप भोग लेंगे, लेकिन आप हमसे हमारे अधिकार ना छीनिए। महिलाओं को जितना हिंदू धर्म में सम्मान किया गया, भगवान श्री राम ने सम्मानित किया जाएगा। मात्र एक जानकी माता के लिए चढ़ाने की परमिशन हमें मिलेगी। रावण तक, लंका तक चढ़ाई किया और हर बार औरतों को अपना अधिकार अयोध्या से लंका तक छीनना ही पड़ा, का विनाश कर दिया। आप भी लड़ाई लड़िए ना महिलाओं के लिए, तो आप भी तो लड़ाई लड़िए महिलाओं के लिए। यहाँ पर औरतों का सम्मान करना चाहिए। बाली को कहते हैं कि मूढ़, तो आप क्यों नहीं लड़ते फिर लड़ाई? 2016 में क्या हो गया? एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में जाने से पहले एक विचार आपके सामने पेश कर जाता हूं। मेरा अपना नहीं है, जाने माने राजनेता हैं शरद पवार, उनसे इस विवाद पर सवाल पूछा। शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश की इजाजत हो महिलाओं को या नहीं? अब ये गेंद सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पाले में है, वो फैसला लेंगे। ट्रस्टी और भूमाता ब्रिगेड के समझौते के बाद, उनकी बातचीत के बाद ये फैसला हुआ है। अब मुझे ये बताइए कविता, एक लड़ाई तो आपने जीत ली, फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लेंगे। अब आपकी मांग क्या है? मंदिर में आपको प्रवेश की इजाजत हो या तेल चढ़ाने की भी इजाजत हो? ये दोनों बातें अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या चाहती हैं? हम तेल चढ़ाना चाहते हैं मंदिर में। जिस तरह से पुरुषों को अधिकार है, उसी तरह से हम महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए, और ये पूरी लड़ाई महिलाओं के अधिकार की है। तो परंपराओं का जो हवाला दिया जा रहा है कविता, राइट टू इक्वालिटी की है। अगर परंपराओं का हवाला दिया जा रहा है, और परंपराएं भी चली आ रही हैं इस देश में, हमारी बहुत जो संस्कृति है वो परंपराओं के आधार पर ही खड़ी है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की तो इजाजत है लेकिन तेल चढ़ाने की नहीं, तो क्या फिर आंदोलन पर आमादा हो जाएंगी आप? देखिए, हमें मुख्यमंत्री जी के फैसले पर हमें विश्वास है, वो ऐसा कहेंगे नहीं। अगर कहते हैं तो फर्ज कीजिए ऐसा ही कहते हैं। प्रधान समाज में उनका विश्वास नहीं है। अगर ऐसा कहते हैं कि मंदिर में जाइए तेल मत चढ़ाइए, कबूल होगा फैसला? हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। अभी हम मंत्रालय जाने वाले हैं, हम उनसे अपॉइंटमेंट की बात करके ये बात करना चाहते हैं कि जिस तरह पुरुषों को अधिकार है मंदिर में प्रवेश और तेल चढ़ाना, उसी तरह महिलाओं को मिलेगी। आधा अधूरा अधिकार हमें क्यों? मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कविता, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, आस्था का जहां तक सवाल है, तो क्या आस्था पूरी नहीं हो जाती? संदीप सर, एक मिनट पंडित जी, थोड़ा शांति करिए, पानी हो तो एक गिलास पानी पी लीजिए। मैं कविता, एक मिनट, सवाल पूरा सुन लीजिए। आस्था का सवाल है तो मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिल जाती है, लेकिन नहीं, तेल नहीं चढ़ाने दिया, तब आप और आंदोलन करेंगी, और ऐसा मुझे आभास हुआ, या आप अभी भरोसा लगाए बैठी हैं, तो फिर आस्था और हट में हमें फर्क करना पड़ेगा। आप सिर्फ आस्था की लड़ाई लड़ रही हैं या ये हट है? नहीं, ये आस्था की बात है और ये समानता की बात है, ये महिलाओं के अधिकार की बात है। ये कोई हट की लड़ाई नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे जितने महानुभाव हैं, ये सब आगे आ गए हैं। इन्होंने एक धर्म संसद बना करके नाम, इन्होंने जो संविधान है उसको, उन लोगों ने उसका पालन नहीं किया। नहीं, यहाँ पे बैठे राजकुमार शास्त्री धर्माचार्य हैं, इन्होंने संविधान ही नहीं पढ़ा। कविता जी, आपको मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान
में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति संविधान को जानता है। आप तो नहीं जानते, संविधान का आप नहीं जानते, ये ऑन एयर आपने कबूला है, आपने पढ़ा ही नहीं संविधान। लेकिन अगर आप जानते मैं हैं, संविधान का उसी प्रकार सम्मान करता हूँ। महाराज तो हमारे संविधान जिस में प्रकार कौन से अनुच्छेद में? महाभारत वेद का राजकुमार शास्त्री, एक मिनट मुझे ये बताइए, सिर्फ राजकुमार शास्त्री को लीजिए स्क्रीन पर। राजकुमार शास्त्री, मुझे ये बताइए, अब आप मानने लगे कि संविधान पढ़ा है, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है? पहले तो आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कितने अनुच्छेद हैं। देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है? मुझे ये बता दीजिए। संविधान के 18 अनुच्छेद हैं। 18 अनुच्छेद हैं। और अच्छा, संविधान 356 कैसे लग जाता है वो? नहीं, मैं आपसे अनुच्छेद 356 कहां से आ गया? संदीप जी, जो बात कह रहा हूं आप उससे सुनिए। हाँ। देखिए, मान मैं लीजिए आपको आपको नहीं एक पता बात कितने बता रहा अनुच्छेद हूं हैं। कि संविधान की धारा 25, संविधान धारा नहीं होती, अनुच्छेद है वो। धारा तो इंडियन पिनल कोड की होती है। उसमें आप जो ट्रस्ट है उसके रजिस्ट्रेशन का एक विधान लिखा हुआ है। आप मुझे ये बताइए किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है? अभी उसको मैं धर्मशास्त्र की बात कर रहा हूँ। नहीं धर्म, देखिए, आपने पढ़ा है ना, कभी कहते हैं पढ़ा है, कभी कहते हैं नहीं पढ़ा है। नीचे लिख, संविधान सर्वोपरि है ना इस देश में, संविधान सर्वोपरि है। संविधान देश के लिए सर्वोपरि है, लेकिन धर्म स्थान जो है वो संविधान के अनुसार नहीं, धर्मशास्त्र के अनुसार चलेंगे। ठीक है, आपने अनुच्छेद 25 भी पूरा नहीं पढ़ा है। पंडित अजय गौतम ने पढ़ाया, अभी आने दीजिए, पंडित अजय गौतम को भी लेकर आइए। एक मिनट मुझे अपनी बात तो करिए। देखिए, विवाह की सप्तपदी में पत्नी कहती है कि संविधान से कहीं और ले गए, पुराण में ले गए। मुझे उसी की बात कर रहा हूँ। विवाह का जो सप्तपदी है वो संविधान से युक्त है। अर्ध पुण्यम ग्रहीष्यामि ना तो हम पाप भागनी, अर्ध पापम प्रदिश्यामि चंडी कार्यम यदि त्वया। तो चंडी कार्यम शब्द की व्याख्या आप कर दीजिए, मैं मान लूंगा कि ये जो है सब महिलाएं जो बात कर रही है, ठीक है, भटक जाते हैं। अभी अनुच्छेद 1 मिनट रुक जाइए, अब हो गया। यही होता है कि पति के द्वारा किए गए ऐसे स्थान जहां पर केवल मुझे जाना वर्जनीक है, केवल मेरे पति को अनुमति है, वहां पर पति के द्वारा किए गए धर्म का ये न जाने कहां से क्या चीजें कोट की ये है चंडी कार्य की व्याख्या। अजय गौतम, आप ही ने अनुच्छेद 25 की बड़ी अच्छी व्याख्या की थी और आप किताब लेकर साथ चलते हैं, और उसमें आपने लोकल राइट्स का, लोकल ट्रेडिशंस का, परंपराओं का हवाला दिया था कि उनकी प्रोटेक्शन संविधान ने गारंटी की है। बिल्कुल की है, और मैं भी मानता हूं। राजकुमार शास्त्री ने तो खैर पढ़ा नहीं, कहीं और ले गए चर्चा को। 26। हाँ जी। अब ये बताइए पंडित अजय गौतम, उसी में निहित है ना कि ट्रस्ट ने फैसला ले लिया कि मुख्यमंत्री जो कह रहा है करेंगे, तो वो चलेगा ना, वो तो संवैधानिक हुआ ना। ये पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है कि नहीं? सर मेरी बात सुनिए, अब सर मुझे 2 बातें कहने दीजिए। पहली बात तो आप हमारे साथ में शाइना एनसी बैठी है, बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं। शाइना एनसी क्या फडणवीस साहब से ये कहेंगे कि कल को उनको उनके पति हमारे भाई साहब के साथ हाजी अली की दरगाह में जाने की परमिशन दी जाए? वो तो कह रही हैं, इस बात पर विचार करेंगे। शाइना एनसी कल ही वो तो कह रही है, सुना नहीं आपने? वही बात कर रही हूँ, सुनिए तो सही सर, वो वहां पर एक बार अलाउ तो करा लें। वो तो कर रही है शाइना एनसी, एक बार शाइना एनसी अपने हस्बैंड के साथ हाजी अली की दरगाह हुआ है। तो 1 मिनट अब सुन लीजिए, उनका रिस्पॉन्स सुनिए। नहीं, शगुफा मत छोड़कर भागिए। 1 मिनट, पंडित अजय गौतम, अब शाइना एनसी की बात सुन लीजिए। शाइना एनसी, हमारे शंकराचार्य लेते हैं, शाइना एनसी की बात करवाइए। उसके अंदर पूर्ण बहुमत से ये कह दिया गया कि शनि शिंगणापुर के अंदर महिला तेल नहीं चढ़ा सकती। इट कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनी मैनर। अच्छा, और जो दूसरी बात आप देश का संविधान कहीं और गया, जो अभी आपने एक एलिगेशन लगाया कांग्रेस से जुड़ा होने का। सर शंकराचार्य जी उस कांग्रेस में थे जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी के लिए 6 महीने 1960 कहा। नहीं, जब आप केवल संविधान की व्याख्या कर रहे हैं तो आप कहना चाहते हैं कि सारे वेद पुराण शास्त्र एक अलमारी में बंद कर दी जाए और उनको पढ़ने वाला इस दुनिया में कोई ना हो। अच्छा, ये किसने कहा? ये किसने कहा? कहने का मतलब किसने कहा? आप बार जब पुराण शास्त्र की बात करते हैं आप बात को उठा करके संविधान को कर देते हैं। यहाँ पर एक चुनौती दी थी, छोड़िए, ये आप अलबलाने लगे हैं, शास्त्री साहब अलबलाने लगे हैं। शाइना एनसी, सीधा सवाल था पंडित अजय गौतम का आपसे, हाजी अली का भी सवाल उठाएंगी क्या? हालांकि आपने उठाया, पर फिर से क्लैरिफिकेशन चाहिए आपसे। 100%, बल्कि मैं बोल रही हूँ कि जो
कोई भी मस्जिद में एक महिला को सम्मान नहीं मिलता है, एंट्री नहीं मिलता है, तो ये एक प्रश्न चिन्ह उठती है उनकी मानसिकता के ऊपर, और हम जरूर संघर्ष करेंगे। मैंने सबसे पहले यही सवाल उठाया संदीप जी, और शायद आपको रिकैप अजय जी को सुनाना चाहिए। मैंने कहीं कोई टिप्पणी नहीं की कि ये मंदिर तक सीमित है या ये मस्जिद तक सीमित है या चर्च तक सीमित है। ये मुद्दा है जेंडर इक्वालिटी का, ये मुद्दा है महिलाओं का सम्मान का, और मुझे नहीं लगता है कि भगवान कोई भेदभाव करती है, भगवान कोई भेदभाव नहीं करती है। तो आप मक्का मदीना में महिला हिंदू महिलाओं को प्रवेश खुल जाएगा, उस दिन के बाद हम शनि सिंगनापुर का मंदिर महिलाओं के लिए खोल देंगे। ये शब्द लगाने वाले आप कौन है? ये आपके सामने संविधान चलेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पर बराबर है। ये नहीं कि केवल आप शनि सिंगनापुर की वकालत करें और जहाँ पर वहाँ पर वहीं तक ठेकेदारी रखिए ना। सारे देश के जितने नागरिक हैं वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शास्त्री जी आप क्या बोल रहे हैं? मक्का मदीना में जिस दिन हिंदू महिलाओं को प्रवेश एंट्री खुल जाएगी, नहीं कैसे आप मुझे बात बताइए, वहाँ मक्का मदीना अगर महिलाएं चली जाए यहाँ पर महिलाओं के अधिकार की बात है, महिलाओं के अधिकार की बात है। अगर शनि सिंगनापुर में महिलाओं को अधिकार चाहिए तो मक्का मदीना में भी अधिकार चाहिए। ये कौन सी शर्त? नहीं, ये कौन सी शर्त और किस हैसियत से आप शर्त इसलिए लगा रहे हैं? देश में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बराबर है और सभी धर्म स्थानों पर उनको एंट्री चाहिए। आप हिंदू हैं या मुस्लिम है, पहले ये बताइए। मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, जिस विषय पर बात हो रही है, सिख ईसाई का मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति करूंगा। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ। और मक्का मदीना में शनि सिंगनापुर में एंट्री से पहले मक्का मदीना में हिंदू महिलाओं का प्रवेश चाहिए। ये सब कल्पना है, जहाँ पर उच्छृंखलता है, महिलाओं के द्वारा अराजकता है, महिलाओं के द्वारा महिलाओं को प्रवेश तब मिलेगा जब शनि देखिए एक शो करने आएंगे दोबारा, और इस टीवी चैनल पर निष्पक्ष निर्णय करना पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल गलत हूँ। मैं इस देश का एक और सभी महिलाओं का सम्मान करता हूँ। नहीं स्वीकार करी जाएगी। अगर चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स की बात हो, जहाँ देश के अंदर इतना सूखा पड़ता है कि लोग अपने सर्वाइव करने के लिए लोग उनको दो रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। वहाँ पर कुछ महिलाएं मुझे बताइए। नहीं, अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं पंडित अजय गौतम। पंडित अजय गौतम, आप अरे गला बैठ जाएगा, गला बैठ, शास्त्री जी गला बैठ जाएगा। पंडित अजय गौतम अच्छी बात कह रहे हैं कि सूखे की खबरें हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, हम बातें यहाँ आस्था की हो रही है। लेकिन पंडित अजय गौतम, थोड़ा सा ये जो इतने अरबों करोड़ों रुपए की राशि दान में जो आती है, वीवीआईपी कल्चर जो होता है, बड़ा पहले खड़ा होके वहां पर, क्योंकि ज्यादा चढ़ावा देगा तो उसको दर्शन मिल जाएंगे। आपने माना कि नहीं, ये तो हमारा, ये तो वही चढ़ावे पे ही तो मंदिर चलते हैं, ट्रस्ट चलते हैं, पुजारियों की सैलरी आती है, बेसिकली ये धंधा है। तो ये जो करोड़ों का चढ़ावा जो पड़ा हुआ है, सोने के सिंहासन बने हुए हैं, उनमें से कुछ पैसा गरीबों में बंटवा दीजिए, गरीबों में बंटवा दीजिए। अरे तो ये माना, आप छोड़िए, आप छोड़िए, कहेंगे वो आस्था है, वो आस्था है, वो आस्था है। एक वीआईपी पहले कर लेगा, एक गरीब आदमी 24 घंटे धूप में लाइन में खड़ा रहेगा। हमारे मंदिर में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत मिले या नहीं, ये फैसला अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। ये फैसला अब जो भी हो, अब मैं सभी से 20-20 सेकंड के कमेंट चाहूंगा, कंक्लूडिंग कमेंट्स। कविता, आपसे शुरुआत। जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा, कोई इफ्स और बट्स तो नहीं। 20 सेकंड।
कविता, आपसे सवाल है, आप टाइम अपना खराब कर रही हैं। कोई भी देखिए, कोई भी फैसला मंजूर होगा, ये तो सब जिस समय हमको बताया जाएगा उस समय ये सब तय होगा, ये बात का विषय है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि महिलाओं के अधिकार की क्या बात आई कि बड़े बड़े धर्मगुरु लोग लग गए उसमें कंट्रोवर्सी करने, और ऐसे ही मानसिकता की वजह से जो पुरुष प्रधान की बात करते हैं, ऐसे ही पुरुषों की मानसिकता की वजह से आज हम महिलाओं को अपने अधिकार राजकुमार शास्त्री, क्या बीच का कोई रास्ता नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए संदीप जी। मैं आपको बता दूं कि ये शनि शिंगणापुर अथर्वण ऋषि की तपस्थली है और ये धर्म का स्थान है। यहाँ का निर्णय धर्मशास्त्री करेंगे। शनि शिंगणापुर की जहाँ पर बात है, दुनिया के और बहुत सारे मंदिर हैं, शनि भगवान के मंदिर हैं, वहां पर स्त्रियां जाएं, उनका स्वागत। मेरा शनिदेव का यहाँ ना जाएं, मैं वहां पर सभी महिलाओं का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आवाहन करता हूं। लेकिन एक नारी हट को छोड़ करके हठ करना अति सर्वोत्तम। संदीप सर, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये कोई हर्ट नहीं है, पहली बात शास्त्री जी, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये धर्म की बात नहीं है, ये मान सम्मान और स्त्रियों के अधिकार की बात है, और हमें छीनना है अपना अधिकार। शास्त्री साहब, पंडित अजय गौतम, परंपराएं बदल नहीं सकती क्या? प्रतिष्ठा की बात है। एक मिनट, आप कविता का माइक डाउन कर दीजिए। देखिए, सवाल ये है, जो मुख्यमंत्री फडणवीस, सुन लीजिए कविता जी, सुन लीजिए ना, क्यों इंटॉलरेंस मत दिखाइए। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को हमारे शंकराचार्य जी ने जो फैसला लिया, धर्म संसद ने जो फैसला लिया है, उस फैसले का सम्मान करना चाहिए और वहां की परंपराओं का सम्मान करते हुए स्थिति को स्टेटस को कर देना चाहिए। जो चाइना इनसे कितने दिनों में फैसला आ जाएगा? परंपराओं। अब असल सवाल, एक लाइन में जवाब चाहूंगा, कितने दिन में फैसला आ जाएगा? पहले तो भगवान के घर में कोई भेदभाव नहीं होता है। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं हो, हर एक धर्म, हर एक मर्यादा सबकी होती है, देश की मर्यादा होती है, कहीं भी मर्यादा होती है, मर्यादा का पालन करना चाहिए। चर्चा की भी मर्यादा होती है। मैंने कहा कि आपका समय पूरा हो गया है। कि आज 21वीं सदी में महिला प्रश्न नहीं उठाएगी, वो गलत है। हम उठाएंगे जहां हमें लगता है कि रीति रिवाज के साथ साथ बदलते वक्त के साथ बदलती सोच की भी आवश्यकता है। ये आवश्यकता पूरी हो पाएगी या नहीं? शाइना एनसी, कविता, राखी, राजकुमार शास्त्री और अजय गौतम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।